देख रहे इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। दिल्ली एनसीआर में डेंगू का आतंक 5 साल के सबसे डरावने स्तर पर है। अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है और बेड्स का टोटा है। निजी हॉस्पिटल्स भी अब डेंगू के मरीजों को भर्ती कर पाने में अपनी मजबूरी बताने लगे हैं। अब ये सवाल बीच बहस में बड़ा है कि अगर देश की राजधानी और आसपास के शहर डेंगू से निपटने में फेल हो चुके हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों वक्त रहते डेंगू के मच्छरों से निपटने की कोई रणनीति नहीं बनी? क्यों सरकार इंतजार करती रही है कि डेंगू के मरीजों की भीड़ बढ़े तो बेड्स का इंतजाम करने के बारे में सोचा जाए? ये हाल दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों का है। डेंगू के मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह नहीं बची है और नए मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। डॉक्टर कहते कि हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे तो फिर कोई जगह ही नहीं थी, इसलिए फिर अभी हमें दवाई तो आ रही है। हॉस्पिटल में जगह नहीं बताया? क्या बताया? ऐसा बोले कि किसी भी हॉस्पिटल में हमें जगह ही नहीं है। तो कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए थे आप? हॉस्पिटल में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं भर्ती नहीं, कोई उसका प्रबंध नहीं। दिल्ली एनसीआर में डेंगू का प्रकोप 5 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दिल्ली में ही 1,500 मरीजों को डेंगू होने की पुष्टि हो चुकी है और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक 8 लोग डेंगू के चलते जान गंवा चुके हैं। नोएडा और गाजियाबाद में भी डेंगू के बढ़ते मरीजों के बोझ से निपटने में सरकारी और निजी अस्पताल फेल होने लगे हैं। करीब 450 सैंपल आए थे पूरे जनपद से, उनमें से 51 अपने जनपद के पॉजिटिव पाए गए थे और इसमें से आज की तारीख तक जो हमारे गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में है उनमें डेंगू के पॉजिटिव जो ठीक होके जा चुके हैं वो करीब 12 पेशेंट्स हैं। पूरा मैनेजमेंट हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स की एक्स्ट्रा ड्यूटीज लग रही हैं, नर्सिंग्स की एक्स्ट्रा ड्यूटीज लग रही हैं। हमने एक्स्ट्रा बेड्स का भी प्रोविजन किया है, वार्ड्स में भी और आईसीयूज में भी। कुछ एरियाज जो हमारे वेकेंट थे उसमें हमने 4-5 बेड्स की अलग फैसिलिटी बना के उसको भी 24/7 हम उसकी मैनेज करा रहे हैं। देखिए, यशोदा अस्पताल में वैसे तो 306 बेड हैं, बट हमने डेंगू के लिए अलग से एक नया वार्ड क्रिएट किया है। उसमें लगभग 35 बेड हमने एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों में लगभग 424 पेशेंट्स हैं जो हमारे यहाँ भर्ती हुए सिर्फ बुखार को लेकर। इस समय मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में। दिल्ली में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सरकारी अस्पतालों पे खासा दबाव है। बात की जाए अगर एलबीएस हॉस्पिटल की, तो आप देख सकते हैं इस समय मैं एक डेंगू वार्ड में हूँ। यहाँ के अगर बेडों की बात की जाए तो तमाम जितने भी बेड्स यहाँ पे मौजूद हैं सभी बेड्स पे 2 मरीजों को रखा गया है और ताकि सभी जो डेंगू के मरीज जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनका इलाज किया जा सके। दिल्ली एनसीआर में डेंगू का डरावना चेहरा 1 महीना पहले से ही सामने आने लगा था, लेकिन डेंगू से निपटने का होश तब आया जब हालात बेकाबू होने लगे। अब दिल्ली सरकार ने डेंगू के मरीजों के लिए 1000 नए बेड का इंतजाम करने का निर्देश दिया है। अभी आदेश दिए हैं कि इंतजाम जो करने हैं वो तो करने हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि 1000 बेड आप और खरीदिएगा इमरजेंसी के ऊपर। सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर 1000 बेड और खरीद लीजिएगा। किसी भी पेशेंट को मना ना कीजिए, एडमिशन के लिए मना ना किया जाए और जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनको राउंड द क्लॉक मॉनिटर किया जाए। अब बड़ा सवाल ये है कि देश की राजधानी और उसके आसपास के बड़े शहरों में डेंगू से निपटने में सरकार क्यों फेल हो गई? सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। ये हालत दिखाता है कि हमारी सर्विसेज कैसी हैं, मेडिकल सर्विसेज कैसी हैं। कोई ध्यान है नहीं काम पे किसी का। सरकार की पकड़ सही नहीं है। सरकार जिस तरह से कंट्रोल करना चाहिए इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नहीं कर रही होगी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही इस सारे मामले में है और जो हेल्थ का विषय है वो पूरी तरह से दिल्ली सरकार के अंडर है और दिल्ली सरकार को जो पूरी तरह से नाकाम है दिल्ली के लोगों को किसी तरह का राहत देने में। सच्चाई ये है कि दिल्ली एनसीआर में डेंगू को महामारी बनने से रोक पाने में हर कोई नाकाम रहा है। दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने सिर्फ चालान काटकर डेंगू के खिलाफ अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, तो वही सरकारी अस्पतालों ने डेंगू से निपटने की तैयारी करना तो दूर, ये ख्याल भी नहीं रखा कि अस्पतालों के कैंपस में ही डेंगू वाले मच्छर पनप रहे। खतरे वाली बात यह है कि डेंगू के मच्छरों का आतंक अब सर्दियां शुरू होने से पहले खत्म होने वाला नहीं है और सर्दियां शुरू होने में अभी कम से कम 1.5-2 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या तब तक
डेंगू के मरीज ऐसे ही पड़े रहेंगे अस्पतालों में बदहाली के बीच भगवान भरोसे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वाकई शर्मनाक स्थिति है ये, और इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अश्विनी उपाध्याय, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, और थोड़ी ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी होंगे। सबसे पहले अश्विनी जी, हमने अभी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को सुना, वो ये कह रहे थे कि अब हम अतिरिक्त बेड्स का इंतजाम कर रहे हैं। मतलब 8 लोगों के मारे जाने और 1200 केसेस सामने आने का इंतजार हो रहा था, और ये हर साल की समस्या है, नई समस्या नहीं है। नहीं शीतल जी, मैं आपको 2-3 आपको आंकड़े बताता हूं। अलग से बेड इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। 300 बेड खाली पड़े हैं और मरीज जो है यहाँ पे फर्श पे बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़ी एक लापरवाही इससे पता चलती है कि बेड भी खाली पड़े हैं और मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है। एम्बुलेंस खाली पड़ रहे हैं, 160 एम्बुलेंस ऐसे हैं जो यार्ड में पर रखे हुए हैं, उनका यूज नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी है। उसका केवल और केवल कारण है पूरे के पूरे मंत्री और विधायक दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में व्यस्त थे। मुख्यमंत्री जी हैं, वो अपना उनका अलग अलग उनका शेड्यूल होता है, उनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं, उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इसलिए उनसे कोई बात भी नहीं कर सकता कि आप डेंगू के बारे में बोलो, क्योंकि उनके पास एक भी मंत्रालय नहीं है। तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, दिल्ली सरकार की अक्षमता है, दिल्ली सरकार की जो इसको हम कहेंगे जो गंभीर प्रयास करना चाहिए वो नहीं किया है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखनी पड़ रही हैं। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हैं। सौरभ, 8 लोग अपनी जान डेंगू से गंवा चुके हैं, 1200 से ऊपर केसेस सामने आ गए। इतने दिनों से ये जो प्रॉब्लम है ये महामारी का रूप ले चुकी है, और अब आपके स्वास्थ्य मंत्री का बयान आता है कि हम अतिरिक्त बेड्स प्रोवाइड करेंगे और बाकी तमाम तरह के कदम उठाएंगे। ये घोर लापरवाही नहीं कही जाएगी तो क्या कही जाएगी? बिल्कुल ये लापरवाही है। और अगर आप देखें तो डेंगू के डिजीज के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट होता है जिससे इस बीमारी को रोका जाता है, बचाव किया जाता है, और एक वो एस्पेक्ट होता है जिसमें बीमार हो जाता है तो उसका इलाज किया जाता है। ये बात सब लोग जानते हैं कि बीमारी से बचाव की साफ सफाई के तरीके, नालों की सफाई के तरीके, फॉगिंग के तरीके, इसके लिए खास तौर पे दिल्ली सरकार एमसीडी को बजट देती है। 100 करोड़ रुपए साल के इनको दिए जाते हैं। अभी मैं उसी घर से आ रहा हूँ जिस घर में उस बच्चे की मृत्यु हुई। कितनी शर्म की बात है, मैं अगर आपको बताऊं, वहां पे कल जाके एमसीडी ने वो स्टिकर लगाए हैं डेंगू वाले, और कल की डेट में उन्होंने नहीं, गलत बयानी मत करिए। डेंगू गंदे पानी में नहीं पैदा होता मेरे साथ। सौरभ जी, डेंगू हमेशा साफ पानी में पैदा होता है। सर, आप एक राष्ट्रीय चैनल पे ऐसे झूठ गलत बयानी मत करिए। आलोक जी, मैं आलोक जी को डेंगू जो है साफ पानी में पैदा होता है। डेंगू गंदगी से डेंगू का कोई लेना देना नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? आलोक जी, अगर डेंगू से गंदगी का लेना होता है तो मौसम बदलते डेंगू खत्म क्यों हो जाता है? डेंगू पर्टिकुलर टेम्परेचर में पैदा हो जाता है। डेंगू हमेशा साफ पानी में पैदा होता है। बिल्कुल, जानकारी भी दुरुस्त कर लेंगे। अगर ये खुद अपनी कर ले तो लोगों की तो बाद में कराएंगे। आलोक जी, यहाँ पे मैं आपको बीच में लाना चाहूंगी। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और यहाँ राजनीति हो रही है। एमसीडी, सरकार, ये तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। इससे ज्यादा मुझे लगता है शर्मनाक स्थिति और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति दिल्ली की जनता के लिए नहीं हो सकती। देखिए, मैं शीतल जी कहना चाहूंगा कि दोनों हमारे जो मेहमान हैं बाकी वो थोड़ा शांति से सुने, एक दूसरे पर आरोप ना लगाएं। 9 साल से लगभग कॉर्पोरेशन यहां पर बैठी हुई है, बीजेपी कॉर्पोरेशन के अंदर, और कॉर्पोरेशन का एक्ट 202 साफ स्पष्ट कहता है कि सफाई करना प्लस साथ के साथ ट्रीटमेंट जो प्राइमरी लेवल का है वो कॉर्पोरेशन का काम है। लेकिन आज कॉर्पोरेशन में, आज दिल्ली के अंदर आप देखिए कि किस तरह से पानी जो बरसात का है, अभी जो अश्वनी जी कह रहे थे कि साफ पानी में होता है, वो 3-3, 4-4 दिन तक बिना ड्रेनेज के खड़ा रहता है। कॉर्पोरेशन के अंदर जो लोग टेस्टिंग के लिए जाते हैं वो पहले मलेरिया इंस्पेक्टर्स जाते थे, आज की तारीख में कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया है बीजेपी ने। उनके पास जो चम्मच होती है टेस्टिंग के लिए वो भी नहीं है। डीफॉगिंग और बाकी तमाम चीजें तो बहुत दूर की बात है। डेंगू की रोकथाम के लिए 29 करोड़ रुपए, 28.65 इस बार का जो अलॉट हुआ था दिल्ली सरकार से, कॉर्पोरेशन ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ है। जो बताया जा रहा है कि 4 से 5 केसेस आ रहे हैं, आज की तारीख में केवल साउथ एमसीडी के आंकड़े मेरे पास हैं, ये कह रहे हैं कि 1892 केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। अब दिल्ली सरकार के जो प्रवक्ता महोदय हैं उनसे जरा पूछ लीजिए कि 526 करोड़ रुपया जो आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाया था डेंगू के लिए, 1 रुपया भी उसमें से क्यों नहीं लगाया गया?
1000 बेड की बात कर दी, वो 1000 बेड कहां लगेंगे? आप अस्पताल बनाएंगे, 8 महीने में एक भी अस्पताल में एक भी बेड बढ़ाने की बात क्यों नहीं की गई? मैं इसके बाद कहना चाहता हूं कि आप मुझे केवल सीधा सीधा ये बता दीजिए कि पिछली बार आप लोगों ने बड़े इत्मीनान से कहा था कि टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई जाएगी, एक भी अस्पताल में टेस्टिंग की सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई गई? चालान करके केवल एनडीएमसी अपने घर भाग जाए, ये मंजूर नहीं है। 82 चालान मात्र राष्ट्रपति भवन के स्टाफ क्वार्टर्स में हुए हैं और बीजेपी कह रही है कि साहब ये तो साफ पानी में होता है, गंदे में नहीं होता है। आपने बीजेपी को डिफॉल्ट कर दिया है। मुझे पता है आम आदमी पार्टी चाहती है कि हॉस्पिटल्स में एमएलए को भी ऑफिस दिया जाए। अरे बेड लगाने की जगह नहीं है, आप एमएलए को हॉस्पिटल में जगह देना चाहते हैं। बिल्कुल मैं जानना चाहता हूं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कुंभकर्ण की नींद से कब जागेंगे, कब वो आकर अपना स्टेटमेंट देंगे? केवल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देने से काम नहीं चलेगा। हमारे सारे पार्षद जवाब हमारे सारे मेयर कॉर्पोरेशन 9.5 साल से क्या कर रही है? एजुकेट कर रहे हैं, बाकायदा छिड़काव किया जा रहा है। इसका केवल और केवल आप आम आदमी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे आपकी बात समझ कर रहे हैं। आप 29 करोड़ रुपया कोलैबोरेशन है, आपकी बी टीम है वो जो यहाँ पे दिल्ली में आपकी बात समझ उसमें से आपने 1 रुपया खर्च नहीं किया। आप कह रहे हैं मेयर गलियों में घूम रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सुसाइड किया है, उसके बाद आपके मेयर और बाकी लोग जागे हैं। और मोर जी आलोक जी आप अपनी बात कर लिए में से 1 करोड़ रुपया आपकी बात पूरी हो गई। आपकी बी टीम से मैं बात करना चाह रहा हूँ। आपकी बी टीम, आपके सारे के नेता पिछले 15 दिन से दिल्ली यूनिवर्सिटी का चक्कर काट रहे हैं। जनता परेशान है, सारे विधायक मंत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी का चक्कर काट रहे हैं इलेक्शन के चक्कर में, मर रहे हैं और एक भी आदमी क्षेत्र में नहीं जा रहा है। इसलिए प्लीज आप डिफेंड। अच्छा, मैं अश्विनी जी, आलोक जी, मैं सौरभ को यहाँ बीच में लाना चाहूंगी। सौरभ, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है इसलिए आपसे सब सवाल बनता है। वाकई जो बात आलोक जी ने उठाई वो उसमें से एक पॉइंट तो मौजू है, वो ये कि जब इतने बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स, होर्डिंग्स हमने पूरे दिल्ली में देखे, सरकार की परफॉर्मेंस फलाना ढिमकाना, तो डेंगू से लोगों को अवेयर करने के लिए वैसा कैंपेन क्यों नहीं चलाया आपकी सरकार ने? बताता हूँ उसके लिए। उसका कारण ये है, दिल्ली डेंगू की अवेयरनेस के लिए, उसके प्रोग्राम चलाने के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए और उसका बचाव करने के लिए, सब चीजों के लिए करोड़ों रुपया दिल्ली सरकार एमसीडी को देती है। इनके कार्यक्षेत्र में आता है। क्या बात हमने इनको पैसा दे दिया मगर ये सारा पैसा खा गए। और जिस घर में उस बच्चे की मौत हुई है मैं वहीं से आ रहा हूँ। इनकी बेशर्मी देखिए कि ऐसा है। सुनिए आप मतलब झूठ, अरे आप लोगों का झूठ, बार बार झूठ को कितनी बार दोहराते हो आप? आपको जिम्मेदारी के साथ आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। आप चलिए हमारे साथ वजीराबाद, आप हमसे हमारे साथ अपना काम करता रहा। शीतल जी आप अपने उनको भेजिए, आप रिपोर्टर भेजिए, मैं आपको 10 दिल्ली सरकार ये दोनों की दोनों पार्टियों ने न कोई समन्वय रखा, न कोई कोऑर्डिनेशन रखा, अहंकार में चूर है। एक तरफ सौरभ मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पे, मुझे वाकई शर्म आ रही है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे शर्म आ रही है, मुझे अफसोस हो रहा है। मैं ये जानना चाह रही हूँ सौरभ कि चलो आप कह रहे हो कि हमने फंड्स दिए, हमने ये दिया वो दिया, सरकार की कोई आपात प्लानिंग भी होती है कि नहीं? लोगों की जाने जा रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैडम बिल्कुल ये आपकी आवाज है, ये आपकी जनता है दिल्ली की जिसने आपको वोट दिया है। सवाल और पूछे कि मुख्यमंत्री और आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं, ये बताइए मुझे। जितने भी हॉस्पिटल्स के अंदर नैतिक जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे इन लोगों की मौत? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहाँ पर है? डिस्पेंसरीज के अंदर टेक्निकल स्टाफ है, सबको हॉस्पिटल्स में डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि डेंगू की सफाई के लिए और डेंगू की जांच के लिए उनका काम किया जाए। एक्स्ट्रा बेड्स मांगे गए हैं, जो बेड्स आपदा के अंदर यूज होते हैं उनको खोल दिया गया है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। डेंगू को आप मरीजों को नहीं दे रहे हो। आपका मुख्यमंत्री के पास एक डिपार्टमेंट नहीं है, कम से कम डेंगू वाला डिपार्टमेंट अपने पास रख लेते हैं। चलिए हमारे पास इस महकमे से जुड़े एक शख्सियत जुड़ गई हैं जिनको पूरा ज्ञान है। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि कंफ्यूजन है, डेंगू कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है, कहां पर लचरता हुई, कहां पर अव्यवस्था हुई। हम जो इस विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, एक्स प्रेसिडेंट IMA के हमारे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अग्रवाल हमें बताइए कि साल दर साल ये डेंगू की प्रॉब्लम जो है वो दिल्ली में आती है, NCR में आती है, लेकिन फिर क्यों ये लापरवाही, कहां लापरवाही लचरता है? सरकार की है, प्रशासन की है, किसकी है जिसकी वजह से इस बार इतना महामारी का रूप इसने ले लिया है? ये आप बताइए। सबसे पहले मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। मैं ऑनररी सेक्रेटरी जनरल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का हूं, महासचिव हूं। और आज की डेट में डेंगू हर साल आता है, आता रहेगा। इस बारी की डेंगू स्ट्रेन 2 और 4 है जो कि लास्ट ईयर से थोड़ा ज्यादा सीरियस है।
इस डेंगू के अंदर में नौशिया वॉमिटिंग होता है। हर पेशेंट को एडमिशन की जरूरत नहीं है, सबसे पहला मैसेज, क्योंकि आज जिस तरीके से पैनिक हो रहा है, ये ना हो कि इस पैनिक के चक्कर में उन लोगों से थोड़ा ज्यादा सीरियस है। इस डेंगू के अंदर में नौशिया वॉमिटिंग होता है। हर पेशेंट को एडमिशन की जरूरत नहीं है, सबसे पहला मैसेज, क्योंकि आज जिस तरीके से पैनिक हो रहा है, ये ना हो कि इस पैनिक के चक्कर में उन लोगों को जिनको एडमिशन की जरूरत नहीं है वो बेड को ऑक्यूपाई करें। हर बच्चे को, बड़े को, अगर उसको डायबिटीज नहीं है, अगर कोई उसको इंटरनल बीमारी नहीं है, ब्लीडिंग नहीं है और वो ओरली एक्सेप्ट कर रहा है फ्लूइड को, उसको एडमिशन की जरूरत नहीं है। रोजाना प्लेटलेट टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट जो है 40,000 का वेरिएशन होता है। प्लेटलेट चढ़ाने से आदमी बचता नहीं और प्लेटलेट ना चढ़ाने से आदमी मरता नहीं। मरता आदमी है कैपिलरी लीकेज से, जो फ्लूइड रिससिटेशन है। हर कोई बच्चा या बड़ा अगर इतना पानी पीता जाए कि हर 3 घंटे में पेशाब होता जाए तो वो आदमी मर नहीं सकता। सो बेसिक जो मैसेजेस हैं पब्लिक में, अगर पब्लिक में ये मैसेज जाएगा कि हर आदमी को जाके एडमिट कर लो, वो गलत मैसेज होगा। हर मरीज को टेस्टों की जरूरत नहीं है। जब एपिडेमिक होता है हमें टेस्ट नहीं कराने होते। हर फीवर इस सीजन में डेंगू है, एलएस प्रूव अदरवाइज, और प्लेटलेट काउंट के बदले हम ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और पीसीवी में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सो बेसिक मेरा मैसेज ये है, नो पैनिक। जबरदस्ती जाके हॉस्पिटल में एडमिट ना होइए। अगर आप बाहर वार्ड में एडमिट हो रहे हैं तो आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर अग्रवाल, आपको एक्टिव डॉक्टर अग्रवाल, या आप फ्लूइड टॉलरेट नहीं कर रहे या आपको फ्लूइड आपसे हम और भी टिप्स जानेंगे, जनता जानना चाहती है, लेकिन मेरा बुनियादी सवाल यही था कि हर साल ये बीमारी हम देखते हैं, डेंगू फैलता है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि ये महामारी का रूप इसने ले लिया? क्या वजह इसकी हो सकती है? एक एक्सपर्ट के नाते आप क्या कहेंगे? एक तो ये हर 4 साल के बाद में ये केसेस बढ़ेंगे, और दूसरा इस वक्त में इंडिकेशंस था, क्योंकि काफी पहले से कंटेनर इंडेक्स हमारा ज्यादा था, मॉस्किटो इंडेक्स हमारा जो हाउस इंडेक्स था मॉस्किटो का वो ज्यादा था। इट वाज एक्सपेक्टेड, क्योंकि 2 और 4 नंबर का डेंगू आया है और वो बाकी लोगों को, तो हर जनता जिसको 2 और 4 नंबर का डेंगू नहीं हुआ उनको डेंगू होने की संभावना बढ़ गई। अगर ये 1 और 3 नंबर का होता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लास्ट 3 साल में हो गया, तो ये महामारी का रूप नहीं लेता। जब भी कोई नई स्ट्रेन डेंगू की आएगी, जैसे 2 और 4 वाले की, तो वो महामारी का रूप लेगा, नंबर 1। नंबर 2 इज कि हमेशा डेंगू 2 नंबर का जो डेंगू है, यानी कि पहले डेंगू हो चुका है, दोबारा होगा तो ज्यादा सीरियस होगा। तो अगर आपको मान ले पहली बार 1 या 3 वाला हुआ है, इस बार 2 या 4 हो रहा है, तो ज्यादा सीवियर प्रेजेंटेशन होगा। बचाव के तरीके क्या है या हो सकते थे? नहीं है, प्लेटलेट के पीछे मत, मतलब फॉगिंग कराई जानी चाहिए थी कॉलोनीज में, लोकेलिटीज में। नंबर 1, जहां आपका इलाज चल रहा है, नहीं, कोई फॉगिंग से फर्क नहीं पड़ने वाला ना, कोई फॉगिंग से फर्क नहीं पड़ेगा। फॉगिंग से आप सिर्फ मच्छर को मारोगे, अंडों को नहीं मारोगे, लार्वे को नहीं मारोगे। ब्रीडिंग मत होने दियो। हर RWA को हर घर के अंदर में आदमी, जैसे घर में रोज हर हफ्ते आदमी लिखे मेरे घर में डेंगू नहीं है, हर RWA लिखे कि मेरे इलाके में डेंगू नहीं है, हर अस्पताल लिखे बाहर मेरे यहाँ डेंगू नहीं है, हर ऑफिस प्लेस लिखे मेरे यहाँ डेंगू नहीं है। जब तक पब्लिक और सरकार मिलकर काम नहीं करेंगे, ना MCD ना दिल्ली सरकार अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो आपके घर में नहीं घुस सकती। इस वक्त में जिस स्टूडियो में आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है उसके अंदर MCD आके फॉगिंग नहीं दे सकती। अगर वहां मच्छर है तो वो काटेगा। सो इसलिए मच्छर को ब्रीडिंग मत होने दो, और हर आदमी अपने घर में मच्छर की ब्रीडिंग को ढूंढे ताकि ब्रीडिंग कम हो सके। अदरवाइज ये इन्फेक्शन अभी आया, अगले साल फिर आएगा, उसके बाद में फिर आएगा। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? डायग्नोज और डेथ की रेशियो, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं शीतल जी कि देखिए बहुत क्लियर कट ड्यूटीज हैं। एक जो MCD में भाजपा है उसकी क्लियर कट ड्यूटीज हैं कि कैसे उसको प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जाए, और दूसरी के पास हेल्थ डिपार्टमेंट है दिल्ली का, जो पार्टी केजरीवाल है। क्लियर कट ड्यूटीज है दोनों की। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मात्र आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। नहीं, आलोक जी, आप केवल ये बता दीजिए कि आप अभी तक क्यों नहीं जागे? अरे ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। कॉर्पोरेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं, पूरी की पूरी दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं, अगर कांग्रेस होती सत्ता में तो सारी जिम्मेदारी। आप स्टूडियो में लोगों को ये कह रहे थे कि जो वायरस है ये भी कांग्रेस के ऑफिस से निकल रहा है, लेकिन आज आप लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। और अगर किसी की आप मुझे केवल ये बता दीजिए, उसको हॉस्पिटल तक ले आना। आप मुझे केवल ये बता दीजिए MCD के हॉस्पिटल्स की क्या हालत है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हॉस्पिटल बाला हिंदू राव में चले जाइए,
जमीन दी इतनी गई, बुरी हालत है, उसमें आप बताइए कि क्या पार्टी के लोगों का इलाज आप करोगे गरीबों का, आप कहते थे कि 96 के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये दिल्ली सरकार और कॉर्पोरेशन के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दोनों अपने अहंकार में चूर बैठे हुए हैं और दिल्ली की जनता डेंगू से मर रही है। आगे अब आपकी सरकार, अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे क्या करने जा रहे हैं ताकि ये यही थम जाए समस्या और ना बढ़े लोगों का आंकड़ा जो इससे ग्रसित हो रहे हैं? अंदर एक्स्ट्रा बेड्स की कोशिश की जा रही है। एक हफ्ते में 1000 बेड्स एडिशनल ऐड कर दिए जाएंगे। सभी टेक्नीशियंस को हॉस्पिटल्स की ड्यूटी में लगा दिया गया है ताकि 2 घंटे के अंदर आपका फ्री में डेंगू की जांच करके आपको रिपोर्ट दी जाए ताकि पैनिक ना फैले। आज की डेट में ये दिक्कत हो रही है, बहुत सारे लोग पैनिक के कारण हजारों बेड खाली पड़े हुए, हजारों बेड यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, सैकड़ों एम्बुलेंस यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। आप उनको नहीं कर रहे हो, आप फिर कह रहे हो अलग से कुछ करने जा रहे हैं। आपको अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत है। जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसको यूज करिए, आप गंभीर हो जाइए। बस आप एलिगेशन से बाहर आइए, आप प्रोपेगेंडा से बाहर आइए। मैं इस पॉलिटिक्स से हटके हमारी सरकार डॉक्टर अग्रवाल को बीच में लाऊंगी क्योंकि आम आदमी की सेहत से जुड़ा, उसकी जान से जुड़ा मसला है। डॉक्टर अग्रवाल, शो का वक्त खत्म हो रहा है, चलते चलते आम लोगों के लिए क्या टिप्स हो, वो कैसे बचाव करें इस बीमारी से, इस महामारी से, जल्दी से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। सबसे पहले पैनिक नहीं, 1000 में 4 आदमी सीरियस होते हैं, हर आदमी सीरियस नहीं होता। जब तक बुखार है ये सीरियस नहीं है, जब बुखार उतरता है तब आदमी सीरियस होता है। और पहले सीरियस का लक्षण है एक्सट्रीम डिग्री ऑफ वीकनेस, और उसी टाइम पे अगर आप 1 से 2 लीटर इमीडिएटली नींबू पानी पी लें तो आपकी सीरियसनेस बच सकती है। तो हर 3 घंटे में अगर आपका पेशाब हो रहा है तो आप मर नहीं सकते। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, एल्डरली हैं, डायबिटिक हैं या आपको कोई अंदरूनी बीमारी है, तभी आप डॉक्टर के साथ में आपको एडमिशन होने की जरूरत है। आम हेल्दी बच्चे को या आदमी को एडमिट होने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन कैसे किया जाए? डेंगू को पनपने मत दीजिए। अपने घर के अंदर में मॉस्किटो ब्रीडिंग को देखिए। रात से दिन में क्योंकि ये दिन में और नाइट में काटता है मच्छर जो है, तो अपने घर में मच्छर की ब्रीडिंग को ना पनपने दें। फुल स्लीव के कपड़े पहनिए और रात में सोते वक्त में मच्छरदानी का इस्तेमाल करिए। ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं और अगले साल एक्सपेक्टेड है डेंगू वैक्सीन आने के लिए, वही आके इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अदरवाइज हर 3-4 साल के बाद में डेंगू ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डेंगू से बचाव कीजिए, जो टिप्स डॉक्टर अग्रवाल ने दिए अपने अपने घर में उसे इस्तेमाल कीजिए ताकि और लोग जो है वो इस बीमारी से ग्रसित ना हो सके। फिलहाल इस बहस में इतना ही।